ट्वेल्थ क्वेश्चन है। ट्वेल्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एमिट हुए हैं जीरो वेलोसिटी से फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन इट इज एक्सपोज्ड टू रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 6800 एंगस्ट्रॉम। कैलकुलेट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। जब इस मेटल में रेडिएशन डाली गई तो जो इलेक्ट्रॉन निकले, इलेक्ट्रॉन तो निकल गए पर उनके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं थी, उनकी वेलोसिटी क्या थी, जीरो थी। फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल्स टू डब्ल्यू नॉट प्लस में हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। तो क्या क्या निकालना है, एक तो वर्क फंक्शन निकालना है, ये हमारा वर्क फंक्शन हो जाता है, और दूसरा निकालना है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसी से फिर हम लोग क्या निकाल देंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी निकाल देंगे। ये इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, जीरो, वेलोसिटी जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो, यानी कि E इज इक्वल्स टू क्या आ गया, डब्ल्यू नॉट। E का फॉर्मूला क्या है, एच सी बाई लैम्डा इज इक्वल्स टू डब्ल्यू नॉट, ठीक है। तो पहले वर्क फंक्शन निकाल लेते हैं, 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड इंटू में वेलोसिटी कितनी है, 3 टू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, अपॉन में वेवलेंथ कितनी है 6800 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर्स। एंगस्ट्रॉम को मीटर्स में करने के लिए 10 की पावर माइनस 10, ठीक है। ये हमारा सॉल्व होकर क्या आ जाएगा, वर्क फंक्शन आ जाएगा। अब इसी में अगर हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी हो तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, मी इज इक्वल्स टू सी अपॉन में लैम्डा। सी कितना है, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और ये रख देंगे यहाँ पे वेवलेंथ 6800 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर, ठीक है। तो ये सॉल्व होके अब ये हमारा क्या आ गया, डब्ल्यू नॉट, और ये हमारी क्या आ गई, फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की। अगर ये वेवलेंथ है हमारी तो कम से कम कितनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, ये फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। इसको सॉल्व कर लो, माइनस 10 ऊपर चला जाएगा और ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 6 और यहाँ पे 3 अपॉन में 68, ठीक है, सेकेंड इनवर्स। इसको सॉल्व कर लेंगे अभी, और ये कितना आ जाएगा डब्ल्यू नॉट, ये आ जाएगा माइनस 10 ऊपर 18 हो गया, और ये इसको मल्टीप्लाई करके ये आता है 9.8 इंटू अपॉन में 6800, और ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस यहाँ से माइनस 34 और प्लस 18, तो ये कितना हो जाएगा 16 माइनस का 16, ठीक है, माइनस का 16 हो गया, 2 जीरो और है तो ये क्या आ जाएगा माइनस का 18, यहाँ से 2 जीरो हट गए, तो ये 19.8 है इंटू 10 की पावर माइनस 18, किस में आंसर आएगा, जूल, और मीटर से मीटर कट गया, सेकंड से सेकंड कट गया, थ्रेशोल्ड एनर्जी आ गया, वर्क फंक्शन आ गया 19.8 डिवाइड बाई 68 माइनस 18, और ये आ गया हमारा फ्रीक्वेंसी। इसको सॉल्व कर लें एक बार, आइडिया लग जाएगा सही आया नहीं आया। इसको नियर अबाउट 68 को 69 रख सकते हैं, ठीक है। तो 30 इंटू 10 की पावर 5 और ये 69, तो 3 10 और 3 2 6, 3 3 9, तो ये आएगा अराउंड 0.5 से थोड़ा सा कम आएगा, क्योंकि 1/2 जो है वो 0.5 होता है, तो यहाँ 1/23 है, तो यह आ सकता है अराउंड 0.48 लगा लो, 10 की पावर 5 सेकेंड इनवर्स, देख लें 0.44 है सेकेंड। यहाँ पे ये 10 की पावर गलत लिख दी, ये माइनस 10 है ना, ये ऊपर आके क्या आ जाएगा 10 की पावर 18 हो जाएगा, ये 18 है और 2 कट जाएंगे तो ये 16 हो जाएगा, 10 की पावर 5 नहीं 16, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो ये 16 नहीं, ये रह जाएगा 15, ठीक है, 15 रह गया, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 15, तो 4.4 10 की पावर 14 है, ऑलमोस्ट सिमिलर, तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा एग्जाम में। एकदम ना बहुत ज़्यादा थोड़ा सा हल्का सा नियर अबाउट करके ट्राई करना। और ये क्या है 19.8, तो 19.8 डिवाइड बाय 68, इट विल बी अराउंड 68 2 सा से ही जाएगा, या 3 से भी जा सकते हैं, 68 3 24, ये 3 से जाएगा, 2 से ही जाएगा। तो अगर हम इसको 198 ले लें तो ये 2 पॉइंट कुछ आएगा इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल।
ठीक है, हाँ 2.92 के आसपास आंसर है। तो अप्रॉक्स मैंने निकाला है, बाकी तरीका ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।